वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएसबीटी डिप्लोमा का जो हमारा 4th नंबर का चैप्टर है न्यूमेरिकल मेथड्स, उसका हम टॉपिक चालू करने वाले हैं जैकोबीज मेथड। ठीक है, तो जैकोबी मेथड से एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये जैकोबी मेथड सेम गॉस सेडल मेथड की तरह है। ठीक है, फिर सिर्फ उसमें कुछ सिंपल से चेंजेस है, मतलब गॉस सेडल मेथड से भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल ये मेथड है, लेकिन स्टेप हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। वन बाय वन मैं कुछ अलग अलग टाइप के 3-4 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए और सारे एग्जाम्पल देखिए, ताकि आपको अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्पल आ सकते हैं वो सारा कवर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन बाय जैकोबीज मेथड। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल है उनको रीराइट कर लेंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल से हम x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे एग्जाम्पल से y की और तीसरे एग्जाम्पल से z की। जैसे देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू लिखा हमने, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 10 है, तो हम 1/10 कर देंगे। और बाकी की टर्म्स कौन सी बची है, यहाँ पर देखिए इक्वल साइन के राइट में 13, और जहाँ पर जो 2 टर्म बची है प्लस y का यहाँ पर माइनस y और प्लस 2z का यहाँ पर माइनस 2z, इस तरह से हो जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी देखिए y की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 10 है सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर 1/10 आ जाएगा। इसी तरह से राइट साइड में 14 है, तो 14 आ जाएगा। और यहाँ पर बचा 3x और z, तो प्लस 3x है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और प्लस z है तो यहाँ पर माइनस z हो जाएगा। ये चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं। ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। अभी तीसरे इक्वेशन से z की वैल्यू निकालेंगे। z का कोएफिशिएंट 10 है इसलिए आ जाएगा 1/10, राइट साइड में 15, फिर यहाँ पर बचा 2x और 3y, दोनों प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस 3y हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 3। अभी हम इटरेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने इटरेशन फाइंड आउट करने हैं हमें, 3 इटरेशंस ओनली, मतलब 3 इटरेशन तक हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इटरेशन। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट इटरेशन। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन क्या है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पहले x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0 और z0 इक्वल टू 0। इस तरह से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर पुट करेंगे 0। अगर एग्जाम्पल में नहीं दिए हैं, हमें नहीं दिए इसलिए हम x0 y0 z0 की वैल्यू 0 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखना है। अभी फर्स्ट इटरेशन है तो x के जगह पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा। फिर देखिए आगे क्या है 1/10 एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ पर 13 माइनस, तो y की जगह पर आ जाएगा y0 और z की जगह पर आ जाएगा ये 2z0। ठीक है, अभी हम y0 z0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x1 इक्वल टू 1/10 इन ब्रैकेट 13 माइनस y0 की वैल्यू 0 है, माइनस 2 इंटू z0 की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 13/10, तो इक्वल टू 1/3, मतलब हमारी x1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर मिल जाएगी हमें 1/3। उसी तरह से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो y1 इक्वल टू देखिए क्या फार्मूला है 1/10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/10 इन ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए x की जगह पर x0, z की जगह पर z0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 माइनस 3 इंटू x0 माइनस z0, तो ये y1 इक्वल टू 1/10 इन ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू x0, मतलब 3 इंटू 0 माइनस z0 की वैल्यू भी 0 है। तो ये y1 इक्वल टू 1/10, यहाँ पर बचा है 14, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/4, मतलब y1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4। उसी तरह से z1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये 1/10 इन ब्रैकेट, यहाँ पर x की जगह पर x0, y की जगह पर y0। मतलब यहाँ पर देखिए गॉस सेडल मेथड में क्या करते थे कि जैसे y1 निकालना है तो x1 की वैल्यू डालते थे, मतलब जो जो वैल्यू आ जाती है वो डालते हैं। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें सारी जगह पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल में सेम ही करना है फिर। तो यहाँ पर देखिए z की वैल्यू 1/10, 15 माइनस 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 2x, मतलब 2x की जगह पर एक 0 आ जाएगा, और ये माइनस 3y, मतलब माइनस
3y 0। तो ये Z1 इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर देखिए x0 की वैल्यू भी 0 है और यहाँ पर y0 की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -15 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा -1/5। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, Z1 की वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है, गलती से देखिए यहाँ पर 15 प्लस है, मैंने माइनस कर दिया, तो ये प्लस ही होना चाहिए, तो ये प्लस ही रहेगा। तो हमारी ये वैल्यू क्या रहेगी Z1 की भी +1.5 ही रहेगी। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1.5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन आ गया। अभी हम सेकंड इटरेशन लिखेंगे। सेकंड इटरेशन, तो सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे हम, पुट x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1.3, तो x1 की वैल्यू हम 1.3 पुट करेंगे। y1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पर आई है 1.4 और z1 की वैल्यू आई है हमारी 1.5 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर x1, y1 और z1 की वैल्यू हम तीनों इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए सेकंड इटरेशन है, इसलिए x के जगह पर x2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 1/10, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/10 इन ब्रैकेट, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ मैं 13 - y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 - y, तो y की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं हम 1.4। फिर देखिए -2z है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -2z, सॉरी z की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 1.5, तो ये 1.5 इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, या आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ। देखिए 1/10 फार्मूला 13 - x1 - 2 इंटू Z1, इस तरह से हमने यहाँ पर, सॉरी y1 है यहाँ पर y1, तो इस तरह से वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 1/10, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 - 1.4 -3.0, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 0.86 हमारा आंसर आ जाएगा x2 का। तो ये हमारी x2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अभी हम y2 की वैल्यू निकालेंगे, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा 1/10 इन ब्रैकेट। तो y की सेकंड इक्वेशन देखिए 1/10 14 - 3x - z, तो ये 14 - 3x मतलब 3x1 - z1, इस तरह से आ जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर 14 - 3, x1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए 1.3 है, तो हम यहाँ पर 1.3 पुट करेंगे, माइनस z1 की वैल्यू 1.5। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। और यहाँ पर देखिए 1/10 इन ब्रैकेट 14, ये हो जाएगा 3.9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रही है -1.5, और इन दोनों का आंसर अगर निकालेंगे तो 0.86 हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये होगी हमारी y2 की वैल्यू, हमें ये y2 भी मिल गया। अभी हम z2 निकालेंगे, तो z2 इक्वल टू क्या करेंगे 1/10 इन ब्रैकेट। तो देखिए z2 वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, 1/10 है 15 - 2x - 3y। देखिए 15 - 2x - 3y, तो ये x1 y1 हो जाएगा xy की जगह पर। ठीक है, फिर से चेक कर लेंगे 2x - 3y है, 2x - 3y बराबर लिख दिया। तो ये z2 इक्वल टू आ जाएगा 1/10 इन ब्रैकेट 15 - 2 इंटू x1 की वैल्यू है हमारी 1.3 - 3 इंटू y1 की वैल्यू है 1.4। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/10 इन ब्रैकेट आ जाएगा 15 माइनस 2.6 माइनस 4.2। तो ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्टली तो ये 0.82 यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा, ये Z2 की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से सेकंड इटरेशन हो गया। अभी हम थर्ड इटरेशन निकालेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड इटरेशन। 3 इटरेशन बोला था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x2 इक्वल टू 0.86, y2 की वैल्यू क्या आई थी, ये भी आई थी 0.86 और z2 की वैल्यू क्या आई थी 0.82 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ये x2, y2, z2 की वैल्यू है, हम इक्वेशन 1, 2, 3 में पुट करते जाएंगे रिस्पेक्टिवली 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर हमें पहले मिलेगा x3, तो x3 के लिए इक्वेशन बनेगा 1/10 इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा इक्वेशन 13 माइनस वाई माइनस 2z। ठीक है, 13 माइनस वाई माइनस 2z, तो ये 13 माइनस वाई की जगह और y2 माइनस 2z की जगह पर 2z2, क्योंकि हम x2, y2, z2 की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये x3 इक्वल टू 1/10 इन ब्रैकेट वैल्यूज पुट करेंगे। y2 की वैल्यू हमारी 0.86 माइनस 2 इंटू z2 की वैल्यू है 0.80, तो ये x3 इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 13 माइनस 0.86, 2 को 0.82 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.64 यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। और कैलकुलेटर में वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो 1.05 हमें ये फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी x3 हो गया, अभी हम y3 निकालेंगे। तो y3 के लिए फार्मूला आ जाएगा y3 इक्वल टू 1/10 इन ब्रैकेट। देखिए y3 1/10 14 माइनस 3x माइनस z, 14 माइनस 3x माइनस z, तो z की जगह पर z2 और x की जगह पर x2 आ जाएगा। तो ये y3 इक्वल टू हो जाएगा 1/10 इन ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू x2 की वैल्यू 0.86 माइनस z2 की वैल्यू क्या हमारी 0.82 है शायद, हाँ 0.82। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/10 इन ब्रैकेट 14 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.58 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 0.82 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये y3 इक्वल टू, तो y3 की वैल्यू हमारी डायरेक्टली कैलकुलेट करके आई जाएगी 1.06, तो ये हमारा फाइनल y3 आ गया। अभी हम z3 निकालेंगे तो z3 के लिए इक्वेशन आ जाएगा 1/10 इन ब्रैकेट। तो देखिए z का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हमारा z के लिए 15 माइनस 2x माइनस 3y, तो y की जगह x की जगह पर x2, y की जगह पर y2 आ जाएगा 15 माइनस 2x माइनस 3y, 15 माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, इस तरह से x2 y2 आ जाएगा xy की जगह पर। यहाँ पर z3 इक्वल टू 1/10 इन ब्रैकेट 15 माइनस 2 इंटू x2 की वैल्यू है 0.86 माइनस 3y2 की वैल्यू है 0.86, तो ये z3 इक्वल टू आ जाएगा 1/10 इन ब्रैकेट 15, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2.58 और ये 3 इंटू 0. सॉरी यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन गलत आ गई हमारी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 और 2 इंटू 0.86, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.72 आ जाएगा और 3 इंटू 0.86 आ जाएगा 2.50, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2.58 आ जाएगी। तो फाइनल हमारा ये आंसर आ जाएगा 1.07 आ जाएगा, ये हमारा Z3 की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइनल अभी आंसर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इटरेशन लिखाना था, इसलिए हम लिखेंगे आफ्टर 3
iteration approximate solution is क्या है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन? x इक्वल टू क्या वैल्यू है ये 1.05 1.05, y इक्वल टू 1.06 और z इक्वल टू 1.07। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम अभी समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, देखिए फाइंड द जैकोबीज मेथड द फर्स्ट इटरेशन ओनली। मतलब हमें फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करना है सिर्फ, बाकी सेकंड थर्ड इटरेशन हमें सॉल्व नहीं करना है। तो जैकोबी मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ पर जो गिवन एग्जांपल है वो रीराइट कर लेंगे। पहले एग्जांपल से x की वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है, इसलिए आ जाएगा ये 1/5। फिर यहाँ पर राइट साइड में है 9 और माइनस y है, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन चेंज करके, मतलब यहाँ पर x y z की जो वैल्यूज़ होती है उनकी साइन चेंज करके हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से y इक्वल टू सेकंड इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट क्या है? -5 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में है -4, तो ये x प्लस है तो -x हो जाएगा, और ये -5 है तो ये प्लस z है तो ये -z हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए -5 का +5 कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +4 हो जाएगा, -x का +x हो जाएगा और -z का भी +z हो जाएगा। तो सारे मतलब माइनस साइन ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे साइंस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी z इक्वल टू क्या आएगा लास्ट में? देखिए z का कोएफिशिएंट है -5, तो ये 1/-5 आ गया। ये है राइट में 6 और ये +y, तो ये -y हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, तो ये 1/5 प्लस कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये -y का +y और +6 का -6 यहाँ पर ये हो जाएगा। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी फर्स्ट इटरेशन निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x0 इज इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, z0 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हम x, y, z की वैल्यू जो है वो 0, 0 पुट करेंगे फर्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, हमेशा हर एग्जांपल में यही लेनी है। अगर एग्जांपल में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दिया है तो वो लेना है, नहीं तो 0 ही लेना है। ठीक है, अभी देखिए हमारा ये x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की 1/5 है, फर्स्ट एग्जांपल 1/5, 9 + y, तो ये क्या हो जाएगा 9 + y की जगह पर हम y0 लिखते हैं फर्स्ट इटरेशन में। तो ये x1 इक्वल टू 1/5 इन ब्रैकेट 9 + y0 की वैल्यू है 0। तो देखिए हो जाएगा 9/5 और 9/5 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये आ जाएगा 1.8। उसी तरह से y1 निकालेंगे, तो y1 के लिए फार्मूला आ जाएगा हमारा 1/5 4 + x + z। तो ये 1/5 4 + x + z, सिर्फ x0 और z0 हो जाएगा x और z की जगह पर। तो ये 1/5 इन ब्रैकेट 4 + x0 की वैल्यू 0, z0 की वैल्यू 0, तो आ जाएगा ये 4/5, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पर बचा है सिर्फ 4, तो ये 4/5। तो 4/5 हमारा ये y1 की वैल्यू आ जाएगी 0.8। उसी तरह से हम नेक्स्ट निकालेंगे z1 की वैल्यू, तो ये z1 की वैल्यू क्या है 1/5 y - 6, तो ये 1/5 y - 6, तो y की जगह पर y0 हो जाएगा। तो ये 1/5 इन ब्रैकेट 0 - 6, तो क्या आ जाएगा ये -6/5। तो ये z1 की हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये फर्स्ट इटरेशन निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अभी और एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कुछ आपके मन में बचा होगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखिए इस एग्जांपल में हमारे जो कुछ डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद में ये टॉपिक हमारा हो जाएगा ख़त्म और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए, सॉल्व द इक्वेशंस बाय जैकोबी मेथड। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखेंगे। पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो ये x इक्वल टू, x का कोएफिशिएंट 5 है इसलिए 1/5 आ जाएगा। राइट साइड में है इक्वल के 10, तो ये माइनस वाई है तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस जेड है तो माइनस जेड हो जाएगा। इस तरह से साइन चेंज करके लिखते हैं। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। y का कोएफिशिएंट 4 है इसीलिए 1/4 आ जाएगा। राइट साइड में है 12, पहले राइट साइड की डिजिट लिखते हैं हम। फिर देखिए प्लस 2x का माइनस 2x है, ठीक है। 4y हम नहीं लेते क्योंकि y हमने पहले ही ले चुका है। अभी थर्ड इक्वेशन से, मतलब हमारे थर्ड इक्वेशन है उससे हम थर्ड नंबर का इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 5z है तो z की वैल्यू निकालेंगे, तो z का कोएफिशिएंट 5 है इसलिए 1/5 आएगा। राइट साइड में -1 है। फिर देखिए प्लस x प्लस वाई, तो ये -x और -y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अभी हम यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बोला है कितनी इटरेशन सॉल्व करना है, तो जब भी हमें इटरेशन नहीं बताए होंगे तो हम 3 इटरेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन, तो पहला इटरेशन किस तरह से लेंगे हम, देखिए पुट x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, z0 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हम x0, y0 और z0 की वैल्यू इक्वेशन 1, 2 और 3 में लेंगे, वो 0, 0 लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन मतलब x1 हो जाएगा 1/5, ठीक है। पहले इक्वेशन से इक्वेशन लिखेंगे, 10 माइनस वाई है, सॉरी प्लस वाई है तो यहाँ पर प्लस y0 हो जाएगा, और ये माइनस जेड है तो ये z की जगह पर हम z0 लिखते पहले इटरेशन में। तो ये 1/5, 10 प्लस y0 की वैल्यू है 0, z0 की वैल्यू भी है 0, तो ये आ जाएगा 10/5। तो 10/5 मतलब हमारी x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। इस तरह से 2 आ गया हमारा, ठीक है। अभी y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए y1 इक्वल टू, तो यहाँ पर इस इक्वेशन लिखेंगे हम 1/4 इन ब्रैकेट 12 माइनस 2x, तो माइनस 2x 0 हो जाएगा। तो ये 1/4 इंटू 12 माइनस 2, x0 की वैल्यू 0, तो ये y1 इक्वल टू 12/4, तो ये y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। y1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अभी हम z1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं z1 इक्वल टू, तो थर्ड इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है 1/5 इन ब्रैकेट -1 माइनस x की जगह पर x0, y की जगह पर y0, वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये 1/5 इन ब्रैकेट -1 माइनस 0 माइनस 0, तो ये z1 इक्वल टू आ जाएगा -1/5। तो ये z1 इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा -0.2। तो ये हमारी z1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी हम सेकंड इटरेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड इटरेशन। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x1, y1 और z की वैल्यू। तो पुट x1 इक्वल टू 2 है,